गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि CSIR में पूछा जाता है, डैट इज़ योर ट्रांसपीरेशन एंड अबाउट स्टोमेटल ओपनिंग। तो यहाँ पे हम ट्रांसपीरेशन और स्टोमेटल ओपनिंग के बारे में देखेंगे कि कैसे प्रोसीड करती है इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे हमें पता है कि वाटर का लॉस होता है। ठीक है, प्लांट के सरफेस से, एरियल सरफेसेस से, चाहे वो लीव्स हों, स्टेम्स हों, फ्लावर्स हों। ठीक है, सो व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन? दिस इज़ द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू अ प्लांट की मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट एरियल पार्ट्स के थ्रू, और उसकी इवेपोरेशन भी बोल सकते हो कि वो एरियल पार्ट्स के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, सो इट इज़ अ लॉस ऑफ, सिंपली इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब जो एरियल पार्ट्स हैं वो आपके स्टेम्स भी हो सकते हैं, वो आपके लीव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी कहीं पे हम देख सकते हैं कि एरियल पार्ट्स पे ट्रांसपीरेशन हो सकती है। ठीक है, अब सेकेंडली अगर मैं ट्रांसपीरेशन को डिवाइड करूं, अगर मैं ट्रांसपीरेशन को आगे डिवाइड करूं, तो मेरे पास 3 तरह की ट्रांसपीरेशन होती है। वन इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, वन इज़ योर लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और जो थर्ड लेवल की आ जाती है डैट इज़ योर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन एरिया से ट्रांसपीरेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। स्टोमेटा तो आपको पता ही होगा, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर वेपर अगर स्टोमेटा से हो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90% होता भी है। ठीक है, अब स्टोमेटा क्या है? लीव्स में पोर्स हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। ठीक है, और ये दोनों किससे सराउंड होते हैं? दे आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, जो कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते होते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स हैव ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स, सो दे आर द ओपनिंग्स ऑन द लीव्स डैट अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उसी से ही हम क्या देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन भी कभी कभी हो जाता है। फिर लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है? अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व द वुडी ट्रंक्स, जो वुडी ट्रंक्स होती हैं ना, उनके ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो हम क्या बोल देते हैं कि दे आर द लेंटिसल्स, उनको हम लेंटिसल्स का नाम दे देते हैं। सो दे आर द रेज्ड पोर्स इन अ स्टेम ऑफ अ वुडी प्लांट, जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते होते हैं। ठीक है, लेंटिसल्स के थ्रू अगर ट्रांसपीरेशन हो रही है उसको हम लेंटिकुलर बोलते हैं। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल हमारी होती है वैक्सी लेयर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अबव ग्राउंड टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं, आपने लीव्स में भी देखा होगा। ठीक है, अब क्यूटिकल हमारी वैक्सी लेयर होती है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। आपको ये भी पता है कि जितना ज़्यादा क्यूटिकल थिकर होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपीरेशन की रेट कम होगी। ठीक है, सो क्यूटिकल की लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द क्यूटिकल्स, दैट इज़ योर क्यूटिकुलर। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमारा टोटल ट्रांसपीरेशन में। ठीक है, उसके बाद तो ट्रांसपीरेशन का फंक्शंस क्या हैं, क्यों ट्रांसपीरेशन हो रही है? तो एक तो कूलिंग, हमें पता है जब इवेपोरेशन होती है तो पीछे कूलिंग इफेक्ट देता है ये। ट्रांसपीरेशनल पुल आपने देखा होगा कि कुछ थ्योरीज जैसे हमने पढ़ी, एसेंट ऑफ सैप वगैरह पढ़ी हमने। ट्रांसपीरेशन के लिए हमने देखा वाटर पोटेंशियल की मूवमेंट, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं तो हमें रूट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस पता लगता है, ट्रांसपीरेशन का इंपॉर्टेंस पता लगता है, जिसमें हम कोहेशन, एडेशन और कैपिलरी थ्योरी पढ़ते हैं, दिस यू ऑल मस्ट नो। ठीक है, उसके अलावा अगर जो ट्रांसपीरेशन होगी तो जैसे कि कई वुडी स्टेम्स को ट्रांसपीरेशन की रिक्वायरमेंट होती है टर्जिडिटी बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी इसका रोल देखा जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे? ज़्यादा लाइट होगी, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगी, ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट होगा, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा ट्रांसपीरेशन होगा। अब एक हमारा जो टॉपिक जो कंफ्यूजन वाला आता है, दैट व्हाट इज़ गटेशन वर्सेस व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन, कि ट्रांसपीरेशन क्या चीज़ है और गटेशन क्या चीज़ है। देखो, ट्रांसपीरेशन जब भी मैं बोलूँगी तो हम वाटर वेपर्स की बात करेंगे कि वहाँ पे वाटर वेपर्स का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जब भी गटेशन देखेंगे
आप देखोगे कि चाहे आपकी लीव्स हों, स्टेम्स हों, उनके ऊपर आपको कुछ ऐसे लिक्विड के ड्रॉप से देखने को मिले, जैसे नमी नहीं आई होती, हम बोलते थे कि नमी आई हुई है प्लांट्स के ऊपर, ये हमारा क्या होता है, ये गटेशन का प्रोसेस होता है। और ये जो आप ड्रॉपलेट्स देखते होते हो, ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स इज़ नथिंग बट जाइलम सैप। और ये जाइलम सैप में और कुछ नहीं, कुछ वाटर होता है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सब हमारा जाइलम सैप बनाता है, ठीक है। अब क्या है कि गटेशंस जो है, ट्रांसपिरेशन हमने देखा कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है, हमने देखा लेंटिसल से होती है, हमने देखा क्यूटिकल से होती है। लेकिन जो गटेशन होती है वो जो स्पेशलाइज्ड पोर्स से होती है, उनको हम बोलते हैं हाइडेथोड्स। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हाइडेथोड्स से जो रिलीज़ हो रहा है सैप का, देन इट इज़ अ गटेशन। अगर उस चीज़ में मैं बोल रही हूँ स्टोमेटा इन्वॉल्व है, तो वो हमारी क्या है, ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। और गटेशन को आप तभी नोटिस कर सकते हो जब ट्रांसपिरेशन जो है वो लो हो, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन हमारी स्टोमेटा में हो सकती है, लेंटिसल्स में हो सकती है, क्यूटिकल्स में हो सकती है, और ये वाटर वेपर की फॉर्म में होती है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट कूलिंग का होता है। और जो एक और चीज़, जो आपकी गटेशन होती है ना, वो नाइट में होती है, दैट हैपन्स ड्यूरिंग द नाइट। लिक्विड की फॉर्म में होती है जाइलम सैक, ठीक है। गटेशन के वाटर में डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स और कुछ मिनरल्स भी रहते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ रिगार्डिंग स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे। स्टोमेटा आपको पता है क्या है, स्टोमेटा एक पोर है जो कि एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में, स्टेम्स में, बाकी ऑर्गन्स में पाया जाता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, गार्ड सेल से लाइंड होता है। ये हमारे हो गए, चलो गार्ड सेल्स भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चलो पोर हो गया, ठीक है। और ये हमारा आगे थोड़ा सा हमने लीफ पत्ता सा बना दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का थ्रू दिस पोर, दिस इज़ नोन एज योर स्टोमेटा एंड इट इज़ गार्डेड बाय योर गार्ड सेल्स, जो कि इसके अपर्चर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बोल दी स्टोमेटा की कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। अब हमने स्टोमेटल ओपनिंग के बारे में देखना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। अब देखो, डे के टाइम पे क्या होता है, वेट अ मिनट, सॉरी ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब डे के टाइम पे क्या होता है, डे के टाइम में फुल जोर पे क्या चल रही होती है, आपकी फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस चल रही है तो आपको ये भी पता होगा, लाइट आएगी जी, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जी, क्लोरोप्लास्ट आएंगे जी हमारे, और ये सारे मिलके इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हमारा क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये जो ग्लूकोज है, हमें पता है कि प्लांट जो है वो सुक्रोज की फॉर्म में सारा कुछ लेता है ना। तो ये जो ग्लूकोज होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च एंड सुक्रोज। सुक्रोज हमारा कहाँ पे आ गया, जो हमारा यूज्ड वाली फॉर्म है, जो हमने प्लांट ने यूज़ करनी है, वो हमारी सुक्रोज वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। तो गार्ड सेल्स में क्या होता है, इस स्टार्च को हम कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में। अब ये जो हमारा मैलिक एसिड भाई है, ये हमारा थोड़ा सा वीक एसिड है। तो ये जो मैलिक एसिड है वो काफ़ी जल्दी टूट जाता है इनटू मैलेट एंड H पॉजिटिव आयंस में। और जब ये मैलेट और H पॉजिटिव आयंस में टूट जाता है, अब आपको पता है अगर इतना कुछ आ गया, यहाँ पे सॉल्ट्स आ गए हैं, यहाँ पे आयंस आ गए हैं, तो क्या होगा कि सोल्यूट का जो पोटेंशियल है, सोल्यूट यहाँ पे बढ़ जाएगा और वाटर हम बोल सकते हैं कि कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमें ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, वाटर का होगा इनफ्लो। जब वाटर का इनफ्लो होगा, क्योंकि सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का कम है, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल, ठीक है, ये हमारा होना शुरू होएगा। तो वाटर का यहाँ पे इनफ्लो होना शुरू हो जाता है और टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है, और जब ये टर्गर प्रेशर डेवलप होता है तो इस पॉइंट पे हमारी हो जाती है स्टोमेटा की ओपनिंग, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अब अगर मैं सेल बनाऊं तो इस सेल में क्या क्या यहाँ पे क्रिया हुई है, इस सेल में क्या क्या यहाँ पे क्रिया देखने को मिली है। यहाँ पे देखने को मिला था कि मेरा जो स्टार्च था, जस्ट अ मिनट, कि यहाँ पे मेरा जो स्टार्च था, ये स्टार्च किस में टूटा था, ये स्टार्च आगे लाइट की प्रेजेंस में टूटा था मैलिक एसिड में, फिर ये मैलिक एसिड डिवाइड हुआ था मैलेट में और H पॉजिटिव में। अब देखो, मैलेट के अंदर आ जाने से क्या होता है, अब ये H पॉजिटिव ना बाहर जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे सेल में जो pH है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसी pH को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, देखो H पॉजिटिव तो हमारा बाहर जा रहा है, और इसी pH को मेंटेन करने के लिए बाहर से जो पोटेशियम है वो अंदर आना शुरू होता है, मतलब पोटेशियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है। इसी को रेगुलेट करने के लिए क्लोराइड का भी इन्फ्लक्स होता है, ताकि हमारा जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो अंदर हमारा न्यूट्रल रहे, ठीक है। अब इन सभी की चीज़ों से, इन सभी चीज़ों की वजह से अंदर क्या हो गया कि वाटर पोटेंशियल अंदर कम हो गया, तो क्या होगा, वाटर का होगा इन्फ्लक्स, वाटर का इन्फ्लक्स हो गया, टर्गर प्रेशर मेंटेन हो गया, और हमारे स्टोमेटा भाई साहब हो गए ओपन। सो एट द एंड स्टोमेटा विल ओपन। इतनी सी बात है जी, काफ़ी छोटी सी बात है, इसको आपने ऐसे से हमारा समझना है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ इवेंट्स लिखूंगी कि किन किन इवेंट्स की वजह से जो है ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हुई। सो क्या क्या हुआ हमारा यहाँ पे, अगर मैं शॉर्ट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करती हूँ। सो मैलिक एसिड बना था, मैलिक एसिड के बाद हमने देखा कि पोटेशियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है चार्ज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। पीएच की वैल्यू आपने देखी अल्कलाइन हो जाती है जब मैलेट का अमाउंट अंदर बढ़ जाता है। पोटेशियम अंदर आता है तो पोटेशियम की अमाउंट भी बढ़ जाती है। क्लोराइड भी अंदर आता है तो इसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है। हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, ओपनिंग, ये हम बात करें ओपनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैलेट की अमाउंट बताइए क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें पता है कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में एब्सिसिक एसिड का भी हाथ रहता है। एब्सिसिक एसिड ओपनिंग को फेवर नहीं करता पर उसको फेवर करता है। अब यही चीज़ें अगर मैंने लिखनी हो इन केस ऑफ, अगर यहाँ पे स्टोमेटा की क्लोजिंग होनी हो तो क्या होगा, जब स्टोमेटा की क्लोज होना होगा तो फोटोसिंथेसिस डार्क में नहीं होगी, कोई यहाँ पे मैलिक एसिड नहीं बनेगा, कोई यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा, तो के पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, के पॉजिटिव का हो जाएगा इफ्लक्स और ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। एल्कलाइन नहीं रहेगा जी, अभी एसिडिक हो जाएगा। पोटेशियम की कंसंट्रेशन अब हमारी कम हो जाएगी, उल्टा उल्टा कर दो सबको, ये भी कम हो जाएगा। ये H पॉजिटिव बाहर जाएगा ही नहीं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ही रहेगी। मैलेट अगर बनेगा नहीं तो इसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी, और एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है स्टोमेटल की क्लोजिंग को। सो दिस वाज कि कैसे हमारा ये आता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा जो स्टोमेटा होता है ना, ये जो हमारा स्टोमेटा है ये ब्लू लाइट को काफ़ी अच्छे से परसीव करता है, और ब्लू लाइट इसकी आप बोल सकते हो ओपनिंग में हेल्प करती है। कैसे, ये H पॉजिटिव ATPase चैनल्स को ओपन करवा देती है, तो ब्लू लाइट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि CSIR में पूछा जाता है। इसका ना एक ऐसे ग्राफ आता होता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, तो आपने बताना होता है, इधर आपका होता है स्टोमेटा का अपर्चर, स्टोमेटा का अपर्चर, और इधर आपके पास होता है टाइम,
कि आपके पास ब्लू लाइट होती है, ये रेड लाइट होती है। तो ये बताते हैं कि जैसे उसके ऊपर ब्लू लाइट पड़ती है, रेड से तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो ही रही है, स्टोमेटा ओपन हो रहा है, पर ब्लू से आप देखते हो उसका अपर्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो H पॉजिटिव ATPase की ओपनिंग करवाने में हेल्प करती है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द स्टोमेटल ओपनिंग एंड ऑल स्टफ, कि कैसे उसकी ओपनिंग होती है। ये सारा कुछ पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वाटर पोटेंशियल पे जो इसके अंदर डेवलप कर रहा है, एंडोस्मोसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड का आप आने वाली वीडियोस में देखोगे कि उसका क्या एक्शन रहता है, ठीक है। कुछ हमारे इनिबिटर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि DCMU वगैरह हो गया, ये आपका इसको इनिबिट कर सकता होता है। और ये जो आपने ग्राफ देखा, ये इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इसको हमने ये दिखाने के लिए शो किया था कि ब्लू लाइट के भी उसमें फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने देखा था कि जब स्टोमेटल ओपनिंग इंक्रीज हो गई थी ब्लू लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, कि कोई डिफरेंट फोटो रिसेप्टर काम कर रहा है। रेड वाला तो सैचुरेट हो ही गया था, रेड वाला तो फोटो रिसेप्टर है, तो उन्होंने बोला था कि इसके अलावा भी शायद कोई फोटो रिसेप्टर है जो ब्लू लाइट को सेंस करके स्टोमेटा को रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल गाइज, थैंक यू।